हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेलवे। और रेलवे में जो प्रीवियस ईयर पूछे हुए सवाल हैं उनकी बात करेंगे जाके साइंस में। और इस साइंस का है बच्चों आज, तो साइंस की यहाँ पर बच्चों बात करने जा रहे हैं साइंस में। तो बच्चों आज हम लोग साइंस की दूसरी क्लास ले रहे हैं। और बच्चों आज ये पेन टैब पे क्लास ले रहे हैं, क्योंकि पेन टैब में ऐसा होता है कि मैथ पढ़ाने में तो ठीक है, जीएस में तो पेन टैब में ही मतलब प्रैक्टिस सेशन पेन टैब में स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी बच्चों आप जैसे बताना, आपको जैसा भी लगे, आपको अगर वैसे पढ़ना है तो वैसे कमेंट करके बताइए आप। बाकी अभी हम पेन टाइम में अभी बनाया है तो ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो देखते हैं। आज की क्लास की बात कर लें। आज का जो पहली जो बात कर लें, पहला जो यहाँ पे बात कर ली जाए, तो आज की जो क्लास है वो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो क्लास का जो पहला क्वेश्चन है ये रहा। क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो किसके लिए किया जाता है ये हमें कमेंट करके बताना है। पहला विकल्प है हमारे पास समय, दूरी, चाल, गति। तो प्रकाश की बात कर लें तो प्रकाश किसके लिए किया जाता है, यहाँ पर बात कर लीजिए किसके लिए किया जाता है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर बात करेंगे प्रकाश की, अगर बात करें तो प्रकाश जो गति है दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। इसका बी विकल्प इसका आंसर सही होगा, दूरी की इकाई है। और दूरी की इकाई में प्रकाश की अगर बात करें तो दूरी की ये इकाई है यहाँ पर, ठीक है। तो दूरी की इकाई प्रकाश है। और अगर यहाँ पे बात कर लें कि दूरी की इकाई की अगर बात करें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर, अगर आपसे कर लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर बात करेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका जो आएगा वो आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है। और हम बात कर लें कि प्रकाश दूरी की सबसे लंबी जो इकाई होती है, दूरी की सबसे लंबी इकाई जो होगी वो पारसेक होती है। दूरी की सबसे लंबी इकाई कौन सी होती है? पारसेक होती है। दूरी की सबसे लंबी इकाई पारसेक होती है। और एक पारसेक बराबर अगर बात कर ले, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर हो 3.26 प्रकाश वर्ष। अभी पेन टाइम में थोड़े से हाथ हमारे वैसे हैं, नहीं सेट हुए हैं, तो थोड़ा सा राइटिंग में आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। बाकी आप बताएं यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट लगे, कोई भी समस्या हो कि ये सवाल नहीं समझ में आया या किसी कोई भी समस्याएं लग रही हो, तो आप जरूर कमेंट करके आप बताएंगे और ज़रूर आप करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, और क्वेश्चन नंबर अगले की अगर बात कर लें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बात कर लें, अभी हो सकता है कि आपको अजीब लगेगा क्योंकि थोड़े से हाथ अभी सेट नहीं, थोड़ा सा आपका टाइम लगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात कर लें, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है कि हो चुका था। यहाँ पर प्रतिरोध की बात की है। किसकी बात की है? प्रतिरोध की बात की है यहाँ पर। प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक की बात कर लें। एसआई देखिए कितनी बार ये पूछा गया सवाल। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक की अगर बात कर लें बच्चों कि एसआई मात्रक क्या होगा प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होगा? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा। चार्ल्स साइमन, बात कर लें जॉर्ज साइमन एक वैज्ञानिक थे। जॉर्ज साइमन, जॉर्ज साइमन एक वैज्ञानिक थे और वो भौतिक और गणित के वैज्ञानिक थे। उनके बात कर लें इसकी खोज की। और प्रतिरोध की बात कर लें आर दर्शाता है। प्रतिरोध की बात कर लें वी बराबर जो होता है आई इंटू आर। वी बराबर होता है आई इंटू आर, ठीक है ना। वी की बात कर लें तो दोनों के बीच के संबंध को स्थापित करता है। आई जो है विद्युत धारा है, बात कर लें, ठीक है। आर यहाँ पे प्रतिरोध दर्शाता है। आर क्या दर्शाता है? प्रतिरोध दर्शाता है। तो इसी की बात कर लें यहाँ पर विभाती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, चल के अगले क्वेश्चन में बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके पहले हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। अभी थोड़ी सी इसमें फंक्शन हम जानते नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा नया जब होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, ये बात की है। तो देखिए अभी हमने बात की है, अभी भी किस भौतिक राशि का मात्रक क्या है, ओम। तो प्रतिरोध इसका है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसका, इसका प्रतिरोध हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य, उस पिंड पे बात कर रहे हैं बल की दिशा, तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर है। निम्नलिखित में किस कार्य की इकाई नहीं है, यानी कौन सी इसमें इकाई नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात कर लें कौन सी इसमें इकाई नहीं होगी, तो अगर हम बात कर लें कि अगर यहाँ पर अगर बात कर लें कौन सी इकाई यहाँ पर नहीं होगी, तो यहाँ पर हम बात कर लें कि W बराबर जो होता है, W बराबर होता है F, ठीक है ना, F इन बात कर लें और इंटू यहाँ पे क्या कर लें D, F इंटू D, यानी बल की दिशा तय की गई दूरी। ठीक है, बल की यानी फोर्स, बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी, ये होता है। और इसकी अगर बात करें, इसका जो मात्रक या इकाई की बात करें, न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है प्रति, नहीं मीटर होता है। और अगर बात करें इसका दूसरा मात्रक होता है जूल होता है। तीसरे के मात्रक की अगर बात करें मीटर किलोग्राम, यानी बात करें मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। इसका जो आंसर अगर नहीं पूछा गया है, नहीं है, तो इसका जो विकल्प आएगा वो ए विकल्प इसका सही होगा। इसका आंसर क्या आएगा, ए विकल्प इसका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह लेंस की शक्ति की एसआई क्या है, मतलब बात कर लें कि एसआई इकाई क्या है, एसआई की इकाई क्या है, लेंस की बात कर लें। तो लेंस की अगर बात करें, यहाँ पे लेंस की शक्ति की अगर बात कर ली जाए, तो लेंस की शक्ति की अगर इकाई की बात करें तो डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर होता है। लेंस की अगर बात कर लें तो लेंस में क्या होता है, डायप्टर होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या है। सॉरी, यहाँ पर वो क्वेश्चन भी डिलीट, क्वेश्चन हट गया यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा ये देखें, तो ये वाला भी नहीं कराया हमने, बहुत आगे निकल गए थे, थोड़ा फंक्शन छिड़ गया था इस वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा, डायप्टर होता है। ठीक है ना, ठीक है। लेंस की अगर क्षमता की बात कर लें तो क्षमता जो होती है P बराबर होती है 1/F, P बराबर होती है 1/F। ठीक है ना, और इसे बात कर लें, इसे D से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं इसको, D से इसे व्यक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर क्या आएगा, डायप्टर, यानी बी विकल्प इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है, यानी इसकी इकाई बतानी है। रेडियो धर्मी की क्या बतानी है, इकाई बतानी है, आपसे पूछा गया है। रेडियो धर्मी की किसकी बात करें, इकाई की बात कर ली गई है, इकाई बतानी है। तो रेडियो धर्मी की जो इकाई होती है वो अगर बात कर लें, इकाई की अगर बात कर ली जाए तो इकाई जो इसकी होगी वो क्यूरी होगी। क्या होगी, क्यूरी। रेडियो धर्मी की इकाई कौन सी होगी, इसकी क्यूरी होगी। तो पहले आप लोग जरूर किया करो इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्यूरी आएगा। और वाट जो होता है, यहाँ पे जो वाट लिखा है, वाट जो है शक्ति की इकाई है, किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। पास्कल की बात कर ले अगर, पास्कल दाब का एसआई है, किसका है, दाब का है। पास्कल किसका है, दाब का एसआई मात्रक है। और जो एम्पियर लिखा है, एम्पियर विद्युत धारा की है, किसकी है, विद्युत धारा की है। ठीक है ना, और क्यूरी किसकी है, क्यूरी रेडियो धर्मी की है। तो अब पूरे यहाँ पे विकल्प भी थोड़े से विस्तार से बताए जाएंगे ताकि ये सभी विकल्पों को समझ लेंगे, ताकि ये एक तरह से तैयार भी होते चलेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होगी, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होगी, ये बात की है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई होती अश्व शक्ति,
क्या होती है? अश्वशक्ति होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है? अश्वशक्ति होती है। अगर हम शक्ति बराबर बात कर लें, यानी शक्ति की बराबर बात कर ली जाए, तो शक्ति बराबर होता है क्या? कार्य बटे समय। किसकी बात कर रहे हैं? कार्य बटे समय होता है शक्ति बराबर, या हम कह सकते हैं P बराबर होता है W/T। क्या बन जाएगा? P बराबर W/T। ये इसका बन जाएगा, ये यहाँ पर इसका बन जाता है, ठीक है ना। और अगर बात कर ले यहाँ पर अश्वशक्ति की अगर बात कर लें, तो एक अश्वशक्ति, या हम कह दें कि एक हॉर्स पावर बराबर, और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट की बात कर लेंगे, 746 वाट, या इसको हम क्या बोलेंगे? जूल। क्या बोला जाएगा इसको? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड, तो वाट कहेंगे, या इसको क्या बोलेंगे? जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। HP मतलब होता है हॉर्स पावर। किसकी बात करेंगे यहाँ पर? हॉर्स पावर की बात करेंगे। ये HP का मतलब यहाँ पर क्या होगा? हॉर्स पावर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसको मेटने वाला, डायरेक्ट वाला थोड़ा फंक्शन मिल जाएगा, तो फिर इस पर थोड़ा सा और अच्छे से कार्य करेंगे। थोड़ा सा इसको भी, इस पर थोड़ी सी जानकारी कम है, इसलिए भी थोड़ी सी समस्या यहाँ पर हो रही है। अगला क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कार्य करने की दर की शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर की शक्ति को जो है वो कहा जाएगा, उस बात कर लें तो कार्य करने की शक्ति को, अभी हमने कहा गया कार्य करने की शक्ति को क्या बोलते हैं? वाट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाट बोलेंगे। तो इसका जो विकल्प आएगा वो कौन सा आ जाएगा? डी विकल्प आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक। अब इनके इसलिए बार बार स्पेल नहीं करें कि अभी एक्सप्लेन हो चुके हैं इनसे, तो आपका टाइम न खराब हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस से देख सकें। क्या कह रहे हैं? ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है? एकक मतलब होता है यूनिट को, कौन से? ध्वनि की बात की यहाँ पर, किसकी बात की? ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है? अगर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट की उपयोग करते हैं, डेसिबल यूनिट का उपयोग करते हैं। और बात कर लें WHO, मतलब बात कर लें यहाँ पर किसकी बात कर लें? WHO, या हम कह रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो के अनुसार 45 डेसिबल मानों के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ पर सर्वोत्तम विश्व संगठन के अनुसार 45 डेसिबल सर्वोत्तम है। WHO ने 75 डेसिबल मानों के लिए हानिकारक बताया है। तो जो 45 डेसिबल की जो ध्वनि है वो मानव के लिए सर्वोत्तम मानी गई, बहुत अच्छी मानी गई है। अगर 75 डेसिबल पे अगर व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं तो उनके लिए बहुत हानिकारक है। ये किसने बात बताई है? WHO ने ये बात यहाँ पर प्रूव की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बात ये बताई है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है? ध्वनि की इकाई या यूनिट क्या है? तो डेसिबल है ध्वनि की यूनिट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की बात कर ले, यहाँ पर किसकी बात कर ली जाए? यहाँ पर ध्वनि को मापने की यूनिट क्या है? फिर से वही सवाल आ गया, ध्वनि से मापने की यूनिट क्या है? तो दोबारा रिपीट है सवाल। यहाँ पर बात करें तो ध्वनि से अगर मापने की वही रिपीट, सभी बच्चे इसका आंसर कर लेंगे, तो इसका कौन सा आएगा? बी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि प्रदूषण के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण, यानी ध्वनि प्रदूषण की बात की है और किसके अनुसार ये मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण की बात कर लें तो ध्वनि प्रदूषण वही डेसिबल के अनुसार नापा जाता है। हमने कहा था 75 डेसिबल मानों के लिए हानिकारक है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? डी आएगा। इसका भी जो आंसर डी आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? एसआई प्रणाली के प्रतिबल की माप इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके है, एसआई प्रणाली प्रतिबल की माप इकाई क्या है? यहाँ पर अगर बात कर लें तो प्रतिबल माप की इकाई की अगर बात करें एसआई प्रणाली की तो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये होता है एसआई प्रणाली की बात कर लें। प्रतिबल की बात कर लें, प्रतिबल, तो अगर बात कर लें यहाँ पर प्रतिबल बराबर क्या होता है? तो प्रतिबल बराबर जो होता है अपना, वो प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध बल, आंतरिक प्रतिरोध बल।
बात कर लें आंतरिक प्रतिरोध या रोधी बोलते हैं बल, और अपॉन की बात कर लें क्षेत्रफल। तो अपॉन क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, ये है, ठीक है ना। तो इसकी अगर बात कर लें ये होता है। और जो यहाँ पे जो दिया गया है, बात कर लें इसकी एसआई मात्रा की बात कर लें, यूनिट और वाट जो दी गई है यहाँ पर, तो जो बात कर लें एसआई यूनिट की बात कर लें, जो ये है न्यूटन की बात कर लें, एसआई मात्रा जो बल की बात की है वो बात कर यहाँ पर है, और शक्ति की बात किसकी है, वाट की बात की है, किसकी बात की है, वाट की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। आपको मिलाना है कि कौन का आंसर सही होगा, यहाँ पर मिलान करना है। तो क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स की बात की है, और चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात कर ले तो चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात करी है तो चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला से क्या होता है, टेस्ला। तो ये इसका पहले मिलान हो जाएगा। यहाँ पर स्वप्रेरण की बात की है, स्वप्रेरण का हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी होता है। फिर यहाँ पर चुंबकीय प्लस घनत्व था, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात की है तो ये वेबर होता है, क्या होता है, वेबर होता है। तो देखते हैं कि पहले का ए होगा, दूसरे का सी होगा, तो पहले का ए होगा, दूसरे का सी होगा, तो इसका डी विकल्प इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर आएगा, डी इसका आंसर बच्चों सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला आपके सामने, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अपवर्तनांक का मात्रक की बात की है। तो अगर इसकी मात्रक की बात कर लें तो इसका अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यहाँ पर इसका कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक इसका होता ही नहीं है अपवर्तनांक का। तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर क्या है, ये गलत हो जाएगा ये, और इसका केवल सी विकल्प इसका सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे अगर बात कर लें, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, यानी किसे जूल में मापा जाएगा, ऐसा कौन सा है जो जूल से मापा जाता है। तो अगर बात कर ली जाए कि जूल से अगर मापने की बात कर लें तो जूल जो है ऊर्जा है, क्या है, यहाँ पर ऊर्जा को नापते हैं, यहाँ पर ऊर्जा आंसर आएगा, जूल क्या आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा इससे, ठीक है ना। वेग की अगर बात करें तो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। बल की बात करें तो बल का होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन होता है। शक्ति की बात कर ले तो वाट होता है, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, ठीक है ना। तो जूल का क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लें, अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। 16 नंबर क्वेश्चन का है, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा की इकाई के समान, तो ऊर्जा की इकाई के समान उसने कहा है, तो ऊर्जा की इकाई के समान यहाँ पे कार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कार हो जाएगा। ऊर्जा की समान इकाई के समान कौन सा होगा, इसका कार होगा। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है, ठीक है ना। तो जबकि अगर और बात कर ली जाए, सभी विकल्पों की बात कर ली जाए तो सभी विकल्प आप बता सकते हैं। शक्ति की बात कर लें यहाँ पर तो अभी शक्ति के पीछे पड़ चुके हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अश्व शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। अभी हम लोगों ने बच्चों बात की बात कर लें शक्ति इकाई, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। ए भी बात कर लें तो अभी हमने कहा था यहाँ पर वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है। और पी बराबर क्या होता है, W/T, पी बराबर क्या होता है, W/T होता है, ठीक है ना। जेम्स वाट के नाम पर इसके रखा गया, कैसे, जेम्स वाट के नाम पे इसका रखा गया। तो शक्ति वाट एक शक्ति है जो बात कर लें कि, और इसके बारे में बात कर लें तो ये जूल और प्रति सेकंड के बराबर होता है, प्रति सेकंड के बराबर होता है। यहाँ पर आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। अभी हमने कहा था, कोई अभी इसके पहले क्वेश्चन हो चुका है कि किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो अगर बात कर लें यहाँ पर तो किसकी इकाई नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप बात कर लें आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है।
अगर बात करें घनत्व की जो इकाई होगी, घनत्व की जो इकाई होती है किलोग्राम, क्या होता है यहाँ पर किलोग्राम, बात कर लें किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का मीटर होता है, क्या होता है मीटर होता है। दाब की अगर बात करें कि दाब का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसका पास्कल भी बोलते हैं, अथवा क्या बोलते हैं पास्कल। तो इसकी एक और इकाई इसको हम पास्कल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको पास्कल। तो ये आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देख लेते हैं। 19 एम्पियर सेकेंड की इकाई है, यानी एम्पियर सेकेंड की इकाई है। तो वो बात की है एम्पियर सेकेंड की इकाई की बात कर लें, आवेश की होगी, किसकी होगी बच्चों आवेश की होगी। एम्पियर सेकेंड की इकाई आवेश की होती है, ठीक है ना। तो आवेश की होती है एम्पियर सेकेंड की इकाई। इसको किससे व्यक्त करते हैं आई से व्यक्त करते हैं। और आई बराबर जो होता है वो Q अपॉन T होता है, क्या होता है Q अपॉन T होता है, ठीक है। और बात कर लें, ठीक है Q अपॉन T होता है, ठीक है। तो एम्पियर का मतलब Q अपॉन आवेश बटे सेकेंड कहते हैं, क्या बोलते हैं आवेश बटे सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें इसी से अगर निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना भी है अगर आपको थोड़ा सा, तो ऐसे लिख के भी समझ सकते हैं। एम्पियर बराबर जो होता है वो क्या होता है आवेश, यहाँ पर क्या लिखेंगे आवेश अपॉन की बात कर ले सेकेंड, किसकी बात कर लेंगे यहाँ पर सेकेंड। और यहीं पर हम कह देंगे आवेश बराबर क्या हो जाएगा आवेश बराबर, तो यहीं से आवेश बराबर जो निकल के आ जाएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा एम्पियर। हम बात करेंगे एम्पियर, और एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है ना, ये आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसका पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्या कहा उसने, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। गैलन की बात की है, तो गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन बात कर ले तो गैलन जो होता है वो आयतन के माप के रूप में होता है, किसमें होता है आयतन के माप के रूप में होता है गैलन, तो इसका सी विकल्प आएगा। और एक गैलन की बात कर ले तो एक गैलन बराबर होता है, वो एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर, क्या होता है 3.785 लीटर एक गैलन के बराबर ये होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी की बात कर ले, सबसे जो पहला क्वेश्चन हुआ था उसी की बात यहाँ पे उसने की है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कई बच्चे इसको कर भी चुके होंगे, कई बच्चे यहाँ पर इनको कर भी लो। खगोलीय की बात कर रहे हैं प्रकाश वर्ष, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रकाश वर्ष। और ये पहले हमने यहाँ पे इसको क्लेम भी किया था, इसको बताया भी था कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये प्रकाश वर्ष होता है। और ये सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन लगता है आज इतना ही है इसमें, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर आप इसको मतलब वो करिए। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये हम बता दें बच्चों ये आपके रेलवे के लिए, और ये रेलवे से अगर बात कर ली जाए तो रेलवे से जितने भी भर्तियों पेपर में आ चुके सवाल हैं उन सब की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और सभी क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है। कोई भी पेपर में सवाल आया हो, कुछ भी सवाल आया हो, सबकी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और आपसे अगर बात कर लें कि कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, उनकी भी यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर। और बच्चों से भी कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, लोगों को बताएं, लोगों को जो भी बच्चे इसको पढ़ना चाहें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से जोड़े रहें। और ये हम आपसे बच्चों कहेंगे। और बात कर ली जाए यहाँ पर, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। थोड़ा सा इसमें हम फंक्शन में थोड़ा सा इसको बंद करना है हमें, और कुछ करना नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे विद्यार्थियों को